आज हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नीतू स्टडी हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास आरंभ कर रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से आवश्यक है और ये परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भाषा योग वासिष्ठ का रचना काल है। ऑप्शन ए 1730 ईस्वी, बी 1741 ईस्वी, सी 1750 ईस्वी, डी 1761 ईस्वी। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1741 ईस्वी। भाषा योग वासिष्ठ का रचना काल 1741 ईस्वी है। यह गद्य ग्रंथ परमार्जित खड़ी बोली में राम प्रसाद निरंजनी द्वारा लिखा गया है। ये पटियाला दरबार में कथावाचक थे, जहाँ की महारानी देश कौर को सुनाने के लिए ही इस गद्य ग्रंथ का प्रणयन किया गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस रचना का रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध नहीं था? ऑप्शन ए प्रेम सागर, बी लाल चंद्रिका, सी रानी केतकी की कहानी, डी नाचकेतुपाख्यान। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर, रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार मुंशी इंसा अल्लाह खां फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं हैं। प्रेम सागर, लाल चंद्रिका, बिहारी सस्सई की टीका रचनाएं लल्लू लाल जी की हैं तथा नाचकेतुपाख्यान सदल मिश्र द्वारा रचित है। लल्लू लाल एवं सदल मिश्र दोनों ही फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 3 है, उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? ऑप्शन ए सदल मिश्र, बी लल्लू लाल, सी इंसा अल्लाह खां, डी सदा सुखलाल नियाज। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी लल्लू लाल। उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय लल्लू लाल को है। प्रेम सागर की रचना करते वक्त इन्होंने यामनी भाषा छोड़ने का संकेत किया था। आगरा निवासी गुजराती ब्राह्मण लल्लू लाल को हिंदी गद्य के प्रमुख स्तंभों में से एक माना जाता है। इनका जन्म आगरा में 1763 ईस्वी में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सिंहासन बत्तीसी, बैताल पच्चीसी, प्रेम सागर, शकुंतला नाटक, माधुनल, ब्रजभाषा व्याकरण आदि। क्वेश्चन नंबर 4 है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंसा अल्लाह खां ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी? ऑप्शन ए बाहर की बोली, बी गंवारी, सी भाखापन, डी तत्सम। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी तत्सम। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार खां ने अपनी भाषा को तत्सम के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी। इंसा अल्लाह खां ने अपनी भाषा को 3 प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की थी। बाहर की बोली, अरबी, फारसी, तुर्की। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंसा अल्लाह खां द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? ऑप्शन ए श्री कृष्ण चरित्र, बी प्रेम सागर, सी नहुस, डी रानी केतकी की कहानी। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी रानी केतकी की कहानी। इंसा अल्लाह खां द्वारा रानी केतकी की कहानी की रचना सन 1798 से 1803 ईस्वी के मध्य की गई। इसे उदयभान चरित नाम से भी जाना जाता है। यह हिंदी की पहली मौलिक लिखित गद्य कथा है। प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है, जबकि नहुस मैथिली शरण गुप्त की। क्वेश्चन नंबर 6 है, रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है? ऑप्शन ए चंद छंद वर्णन की महिमा, बी गोरा बादल की कथा, सी कुतुब शतक, डी भाषा योग वासिष्ठ। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद छंद वर्णन की महिमा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अकबर के समय में गंग कवि द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा से खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ मानते हैं। भाषा योग वासिष्ठ 1741 ईस्वी राम प्रसाद
निरंजनी की पुस्तक है। आचार्य शुक्ल ने इसे परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक माना तथा निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक स्वीकार किया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इतिहास तिमिरनाशक ग्रंथ का रचयिता कौन? ऑप्शन ए राजा लक्ष्मण सिंह, बी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, सी बालकृष्ण भट्ट, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजा शिव प्रसाद सितारे। इतिहास तिमिरनाशक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की महत्वपूर्ण रचना है। राजा शिव प्रसाद अरबी फारसी मिश्रित हिंदी के पक्षपाती थे। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु भी थे। इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं राजा भोज का सपना, आलसियों का कोड़ा, मानव धर्मसार गुटका। क्वेश्चन नंबर 8 है, सितारे हिंद किसकी उपाधि थी? ऑप्शन ए राजा शिवप्रसाद, बी श्रीनिवास दास, सी राजा लक्ष्मण सिंह, डी देवकी नंदन खत्री। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद। सितारे हिंद राजा शिवप्रसाद सिंह की उपाधि थी। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु थे। राजा शिवप्रसाद सिंह की महत्वपूर्ण रचनाएं निम्नलिखित हैं। राजा भोज का सपना, इतिहास तिमिरनाशक, वामा मनोरंजन तथा विद्यांकुर आदि। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन लेखकों में कौन फोर्ट विलियम कॉलेज से के अध्यापक थे? ऑप्शन ए इंसाअल्लाह खां, बी सदल मिश्र, सी राजा राममोहन राय, डी पंडित जुगल किशोर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सदल मिश्र। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड वेलेजली ने की थी। लल्लू लाल और सदल मिश्र इस कॉलेज के प्राध्यापक थे। प्रेम सागर ग्रंथ की रचना लल्लू लाल ने की थी तथा चंद्रावली या नासकेतु पाख्यान की रचना सदल मिश्र ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, राजा भोज का सपना पुस्तक की भाषा क्या है? ऑप्शन ए अवधी, बी हिंदी उर्दू मिश्रित, सी अपभ्रंश, डी ब्रजभाषा। राइट आंसर है ऑप्शन बी हिंदी उर्दू मिश्रित। राजा भोज का सपना की भाषा हिंदी उर्दू मिश्रित है। यह राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके संबंध में लिखा है, प्रारंभ काल से ही वे ऐसी हिंदी के पक्षपाती थे जिसमें सर्वसाधारण के बीच प्रचलित अरबी फारसी शब्दों का स्वच्छंद प्रयोग हो। राजा शिवप्रसाद की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इतिहास तिमिरनाशक, वामा मनोरंजन, भूगोल, हस्तामलक आदि। क्वेश्चन नंबर 11 है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कोलकाता, बी प्रयाग, सी मुंबई, डी दिल्ली। राइट आंसर है ऑप्शन ए कोलकाता। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में स्थित है। इसकी स्थापना सन 1800 ईस्वी में वेलेजली ने किया। लल्लू लाल और सदल मिश्र दोनों ही फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापक थे। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 है, सुमेलित कीजिए। का है चंद छंद वर्णन की महिमा, खा भाषा योग वासिष्ठ, गा श्री पद्म पुराण जी भाषा, घा है नासकेतु पाख्यान। इसका सही सुमेलन है चंद छंद वर्णन की महिमा, गंग कवि, भाषा योग वासिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी, श्री पद्म पुराण जी भाषा वचनिका पंडित दौलत राम, नासकेतोपाख्यान पंडित सदल मिश्र। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन थे? ऑप्शन ए गिलक्रिस्ट, बी पिनकॉर्ड, सी विलियम जोन्स, डी ग्रियर्सन। ऑप्शन ए गिलक्रिस्ट। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर गिलक्राइस्ट थे। इसकी स्थापना 10 जुलाई सन 1800 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने की थी। कुछ लोगों ने इस संस्थान को भारत के आधार पर भारत के लोगों को बांटने का खेल खेलने
का अड्डा माना है। फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी भाषा जॉन गिलक्राइस्ट के निर्देशन में सुचारू रूप से चला। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना किसे माना? ऑप्शन ए कहानी का विकास, बी काव्य विषय में परिवर्तन, सी अनेक साहित्यिक विधाओं का विकास, डी गद्य का आविर्भाव। राइट आंसर है ऑप्शन डी गद्य का आविर्भाव। दिए गए विकल्पों में आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना गद्य का आविर्भाव को माना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी नहीं थे? ऑप्शन ए लल्लू लाल, बी सदल मिश्र, सी सदा सुखलाल, डी राजा शिवप्रसाद सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन डी राजा शिवप्रसाद सिंह। दिए गए साहित्यकारों में राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी नहीं थे। लल्लू लाल और सदल मिश्र दोनों ही फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापक थे। क्वेश्चन नंबर 16 है, मुंथक बुत्तवारी पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन ए लल्लू लाल, बी सदल मिश्र, सी मुंशी सदा सुखलाल, डी इंसा अल्लाह खां। राइट आंसर है ऑप्शन सी मुंशी सदा सुखलाल। मुंशी मुंतक बुत्तवारी पुस्तक के लेखक मुंशी सदा सुखलाल हैं। इनकी एक प्रमुख रचना सुख सागर है। लल्लू लाल की रचना बैताल पच्चीसी, सिंहासन बत्तीसी, प्रेम सागर, सभा विलास, माधव विलास, लाल चंद्रिका आदि। सदल मिश्र ने नाचकेतोपाख्यान या चंद्रावली की रचना की है तथा इंसा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी, इसका दूसरा नाम उदयभान चरित्र में। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार कौन? ऑप्शन ए पंडित मुकुटधर पांडे, पंडित चंद्रवली पांडे, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, नरेंद्र शर्मा। ऑप्शन सी राइट आंसर है राजा शिव प्रसाद सितारे। 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वालों में प्रमुख नाम राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद का है, जबकि अन्य नाम असंगत है। क्वेश्चन नंबर 18 है, आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है। ऑप्शन ए मात्र पद्य में उत्कृष्ट कृतियों की रचना, बी गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना, सी नौ गीतों में संगीत के तत्वों को पिरोना, डी भावुकतापूर्ण कथनों को प्रश्रय प्रदान करना। राइट आंसर है ऑप्शन बी गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना। आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना है। आगे क्वेश्चन है, मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया है? ऑप्शन ए सदल मिश्र ने, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, सी लल्लू लाल ने, डी राजा लक्ष्मण सिंह। ऑप्शन डी राइट आंसर है राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह ने मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया था। इन्होंने रघुवंश और अभिज्ञान शाकुंतलम का भी अनुवाद किया। क्वेश्चन नंबर 30 है, जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में किस कॉलेज के 4 लेखकों ने खड़ी बोली की अनेक शैलियों की नींव रखी? ऑप्शन ए श्री रामपुर कॉलेज, बी स्कॉटिश चर्च कॉलेज, सी फोर्ट विलियम कॉलेज, डी प्रेसिडेंसी कॉलेज। राइट आंसर है ऑप्शन सी फोर्ट विलियम कॉलेज। खड़ी बोली गद्य के 4 उपनायक सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंसा अल्लाह खां व सदा सुखलाल थे, परंतु जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में फोर्ट विलियम कॉलेज से मात्र सदल मिश्र व लल्लू लाल संबद्ध थे, जबकि इंसा अल्लाह खां व सदा सुखलाल का इस कॉलेज से कोई संबंध नहीं, अतः प्रश्न त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी रामचंद्र शुक्ल, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी प्रताप नारायण मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र।
आधुनिक हिंदी गद्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। भारतेंदु युग में ही गद्य की लगभग समस्त विधाओं जैसे उपन्यास, नाटक, निबंध, यात्रा, साहित्य आदि का विकास हुआ। इस युग प्रवृत्ति को देखते हुए आचार्य शुक्ल ने इस युग का नामकरण गद्यकाल कर दिया। प्रताप नारायण मिश्र का योगदान भी सराहनीय है। आधुनिक गद्य के विकास में इन्होंने निबंध विधा में अपनी लेखनी चलाई, जबकि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्विवेदी युग के श्रेष्ठ रचनाकार तथा युग प्रवर्तक हैं। इस द्विवेदी युग में कहानी गद्य विधा का विकास हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नामकरण हुआ। क्वेश्चन नंबर 32 है, नासकेतु उपाख्यान के लेखक हैं। ऑप्शन ए लल्लू लाल, बी सदा सुखलाल, सी इंसा अल्लाह खां, डी सदल मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन डी सदल मिश्र। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज में कार्य करने वाले सदल मिश्र ने नासकेतोपाख्यान या चंद्रावली की रचना यजुर्वेद के आधार पर कठोपनिषद में वर्णित नचकेता की कथा को आधार बनाकर खड़ी बोली गद्य में की है। इनकी अन्य रचना रामचरित, हिंदी पार्शियन, बाके बुलरी है। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदी उर्दू अध्यापक लल्लू लाल ने प्रेम सागर, मुंशी सदा सुखलाल ने सुख सागर तथा इंसा अल्लाह खान ने रानी केतकी की कहानी उदयभान चरित की रचना की। आधुनिक काल में पद्य के साथ किसका विकास हुआ? गद्य, तकनीकी, समीक्षा, संचार। राइट आंसर है ऑप्शन ए। आधुनिक काल में पद्य के साथ गद्य का विकास हुआ, बल्कि गद्य के अंतर्मुखी विकास को देखकर आचार्य शुक्ल ने इसे गद्य काल की संज्ञा दे दी। क्वेश्चन नंबर 34 है, इतना सुन के पात साहिजी श्री अकबर साहिजी आज शेर सोना नरहर दास चारण को दिया, इसके इसके 1.5 शेर सोना हो गया, रास वंचना पूर्ण भय, आम खास पर खास हुआ। इन पंक्तियों का संबंध है। ऑप्शन ए 84 वैष्णव की वार्ता से, बी चंद छंद वर्णन की महिमा से, सी 252 वैष्णव की वार्ता से, डी आईने अकबरी की भाषा वचनिका से। राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंद छंद वर्णन की महिमा से। उक्त पंक्ति का संबंध अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा से है। यह गद्य पुस्तक खड़ी बोली हिंदी में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 35 है, ना खास हिंदी ना खास उर्दू जबान गोया मिली जुली। उपर्युक्त कथन किसका है? ऑप्शन ए शिव प्रसाद सितारे हिंद, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी राजा लक्ष्मण सिंह, डी जॉर्ज गियर्सन। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिव प्रसाद सितारे हिंद। ना खास हिंदी ना खास उर्दू जबान गोया मिली जुली हो, उक्त कथन शिव प्रसाद सितारे हिंद का है। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथ है मानव धर्मसार, वामा मनोरंजन, आलसियों का कोड़ा, राजा भोज का सपना, इतिहास तिमिरनाशक आदि। क्वेश्चन नंबर 36 है, लाल चंद्रिका के रचनाकार हैं लल्लू लाल जी, सदल मिश्र, गंगा प्रसाद शुक्ल, डी राजा शिव प्रसाद। ऑप्शन ए राइट आंसर है लल्लू लाल। लाल चंद्रिका के रचनाकार लल्लू लाल हैं। अन्य रचनाओं के रचनाकार इस प्रकार हैं। लाल चंद्रिका लल्लू लाल जी बिहारी सस्सई की टीका है, ये संबंध विशेष है इससे। रामचरित सदल मिश्र, आध्यात्म रामायण का रूपांतरण, राजा भोज का सपना, शिव प्रसाद सितारे हिंद, टकसाली हिंद में। कृषक क्रंदन गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का है। श्रृंगारिक कविताएं हैं इसमें, स्नेही उपनाम से तथा राष्ट्रीय भावना की त्रिशूल नाम से लिखते थे। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रेम सागर के लेखक हैं। ऑप्शन ए इंसा अल्लाह खां, बी सदल मिश्र, सी लल्लू लाल जी, डी बालकृष्ण भट्ट। राइट आंसर है ऑप्शन सी राइट आंसर है ऑप्शन सी लल्लू लाल जी। प्रेम सागर 1810 ईस्वी के लेखक लल्लू लाल हैं। इंसा अल्लाह खां की रचना रानी केतकी की कहानी या उदयभान चरित 1808 ईस्वी है। सदल मिश्र नासकेतोपाख्यान या चंद्रावली 1803 ईस्वी है।
बालकृष्ण भट्ट, नल दमयंती स्वयंवर, बेड़ी संहार 1909 ईस्वी, नई रोशनी का विष 1884 ईस्वी, सच्ची समालोचना 1886 ईस्वी। सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए मार्क्वेस विलेजली, बी लल्लू लाल, सी जॉन बार्थविक गिलक्राइस्ट, डी सदल मिश्र। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मार्क्वेस विलेजली। सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड मार्क्वेस विलेजली ने किया था, जबकि जॉन बार्थविक गिलक्राइस्ट इस कॉलेज के प्रिंसिपल थे और लल्लू लाल तथा सदल मिश्र दोनों इस कॉलेज के भाषा मंत्री थे। अब नाटक और एकांकी देखते हैं। निम्नलिखित प्रहसनों में से एक जीपी श्रीवास्तव समाप्ति रचित नहीं। ऑप्शन ए उलटफेर, बी लवण धोंधो, सी दमदार आदमी, डी मर्दानी औरत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लवण धोंधो। लवण धोंधो प्रहसन जीपी श्रीवास्तव द्वारा रचित नहीं है। लवण धोंधो बद्रीनाथ भट्ट द्वारा रचित प्रहसन है, जबकि उलटफेर, दुमदार आदमी तथा मर्दानी औरत जीपी श्रीवास्तव द्वारा रचित प्रहसन है। क्वेश्चन नंबर 40 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला मौलिक नाटक किसे मानते हैं? कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, सी वैद की हिंसा हिंसा ना भवति, डी अद्भुत अद्भुत अपूर्व शोक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वैद की हिंसा हिंसा ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला मौलिक नाटक भारतेंदु कृत वैद की हिंसा हिंसा ना भवति को माना है। भारतेंदु द्वारा लिखित अन्य मौलिक नाटक है चंद्रावली, विशस्य विस्मौस्थम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगनी, सती प्रताप अधूरा है इनका, जबकि कलराज की सभा तथा रेल का विकट खेल बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक। क्वेश्चन नंबर 41 है, यह शाम पराजय की है कि संशय की, भर गए तिमिर से ए सोने गलियारे, जिनमें बूढ़ा झूठा भविष्य या याचक सा है, भटक रहा टुकड़े को हाथ पसारे। ये पंक्तियां किस रचना की है? ऑप्शन ए संशय की एक रात, बी अंधेरे में, सी अंधा युग, डी हम बिस्पाई जन्म के। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंधा युग। उक्त पंक्तियां अंधा युग की है। अंधा युग 1955 ईस्वी धर्मवीर भारती द्वारा रचित गीत नाट्य। इसका कथानक महाभारत के अंतिम दिन पर आधारित है। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षा प्रस्तुत किया गया है। इसमें कुल 5 अंक हैं। कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धसत्य, गांधारी का श्राप, विजय एक क्रमिक आत्महत्या। अंतिम अध्याय समापन प्रभु की मृत्यु के साथ इस नाट्य की समाप्ति हुई। इनके द्वारा रचित अन्य काव्य ग्रंथ इस प्रकार हैं। ठंडा लोहा 1952 ईस्वी, कनुप्रिया 1959 ईस्वी, 7 गीत वर्ष 1959 ईस्वी। देशांतर। वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवत यह नाटक किसने लिखा है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, बी उदय शंकर भट्ट, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी भुवनेश्वर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। वैद की हिंसा हिंसा ना भवति भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही सही अर्थों में नाट्य विधा का प्रवर्तक माना जाता है। भारतेंदु के समस्त मौलिक और अनूदित नाटकों की संख्या 17 है। भारतेंदु के मौलिक नाटक विशस्य विस्मौस्थम, प्रेम जोगनी, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, चंद्रावली, सती प्रताप। भारतेंदु के अनूदित नाटक रत्नावली, विद्या सुंदर, पाखंड विडंबना, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंद, कर्पूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र तथा भारत जन्म। भारतेंदु का पहला नाटक विद्या सुंदर 1868 ईस्वी को माना जाता है। रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, ना कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। यह कथन किनका है? ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी देवेंद्र राज अंकुर, सी मोहन राकेश, डी जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद।
रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, ना कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। यह जयशंकर प्रसाद का कथन है। रंगमंच एक ऐसा साधन है जहां सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक या किसी भी प्रकार की विशेषता या समस्या दर्शकों तथा जनमानस तक पहुंचाया जा सकता है। यह सीधे संवाद का एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। जयशंकर प्रसाद के अनुसार रंगमंच को ही काव्य के अनुसार विस्तार करना पड़ा तथा प्रत्येक काल में माना जाएगा कि काव्यों के अथवा नाटकों के लिए ही रंगमंच होते हैं। काव्य की सुविधा जुटाना रंगमंच का काम है। प्रसाद जी की मूल विशेषता यह थी कि वह ऐतिहासिक वातावरण की पृष्ठभूमि में वर्तमान समय को रखकर भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने का प्रयत्न किया करते थे। प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त तथा ध्रुव स्वामिनी आदि ऐसे ही नाटक हैं जिसमें ऐतिहासिक वातावरण को प्रस्तुत कर वर्तमान समाज को वास्तविकता से परिचित करवाना। मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए लक्ष्मी नारायण लाल, बी लक्ष्मीकांत वर्मा, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी जगदीश चंद्र माथुर। राइट आंसर है ऑप्शन ए लक्ष्मी नारायण। मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार लक्ष्मी नारायण।